जय गोगा जी की दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रूपनगर की हसीना। अच्छा तो कल यहीं मिलते हैं। कल फिर तुम साड़ी पहन कर ही आना और अपने बाल भी ऐसे ही खुले रखना। मुझे तुम्हारा इस तरह साड़ी पहनना और इतने लंबे बाल खुले रखना मुझे बहुत अच्छा लगा। आज फिर तुम पर इतनी जल्दी आ जाना दीपिका को इस आत्मीयता का मतलब समझ नहीं आया, पर बहुत ही अच्छा लगा। इधर दीपिका और आलोक आपस में घुलने मिलने लगे और समीपता बढ़ने लगी। नीलम जी भी यह जानकर बहुत खुश हो गई कि आलोक को लड़की पसंद है। उधर लिनी और टीना दोनों माँ बेटी गार्डन स्ट्रीट वाले पूजा मंडप में गरबा डांस करने का भरपूर आनंद लेने लगी। महंगे महंगे परिधानों, साड़ियों, जेवरों का प्रदर्शन होने लगा। शाम से ही दीपिका अपनी माँ और सहेलियों के साथ पार्लर जाकर जम जाती, महंगा मेकअप करवाती, फिर मंडप जाकर फाल्गुनी पाठक के मधुर गीतों पर घंटों गरबा होता। खूब सेल्फी ली जाती और रोज रोज सोशल मीडिया पर सारी फोटो अपलोड की जाती। सैकड़ों लाइक्स मिलते तो जोश और भी बढ़ जाता। ये लाइक्स और डिलाइक्स तो आजकल इंसान को प्रसन्न या मायूस बना देने की जोरदार ताकत रखते हैं। पर टीना का बहुत ही मन था कि उसकी सारी फोटो आलोक भी देखे। वो आलोक को बताना चाहती थी कि देखिए जनाब, अगर आप हैंडसम और स्मार्ट हैं, तो आपकी होने वाली दुल्हन भी किसी फिल्मी हीरोइन से कम खूबसूरत नहीं है। पर मन महसूस कर रह जाना पड़ता था, क्योंकि वो अभी तक आलोक से मिली नहीं थी। उसका मोबाइल नंबर भी टीना के पास नहीं था। उसने नाम से ढूंढ ढांड के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, पर कोई जवाब नहीं आया था। अब कारण तो सबको ज्ञात ही होगा कि आलोक जी तो कहीं और मगन थे, व्यस्त थे। उनको फेसबुक आदि देखने का समय ही कहाँ। ये सब तो फुर्सत में बैठे लोगों का ही सिर्फ टाइम पास है। दुर्गा अष्टमी को सबने विधिवत मां को अंजलि दी। नवमी के दिन महाभोग का आयोजन था। फिर दशमी के दिन सिंदूर खेला की रस्म हुई और मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हुआ। सबको ही इस महा उत्सव का बहुत ही आनंद आया। हेलो नीलम जी, नमस्ते। मैं लिनी बोल रही हूँ। कैसी हो आप? कई दिन हो गए, आपसे बात नहीं हो पाई, तो आज मैंने सोचा कि आपके हाल चाल पूछ लूं। लिनी ने नीलम जी को फोन पर कहा। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। असल में मेरी सास की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, तो मैं उनकी देखभाल में व्यस्त चल रही हूँ, इसलिए मैं भी आपको फोन नहीं कर पाई। पर मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चे आपस में रोज मिल रहे हैं और एक दूसरे को पसंद भी कर रहे हैं। नीलम जी बोली, बच्चे आपस में मिल रहे हैं? क्या बोल रही हैं आप? मेरी टीना तो किसी से नहीं मिल रही। लिनी चौंक कर बोली, अरे आपकी बेटी दीपिका ने ही तो उस दिन पूजा में गाना गाया था। तभी से आलोक और दीपिका में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। नीलम ने कुछ समझाते हुए कहा, अरे मेरी बेटी का नाम टीना है, टीना, दीपिका नहीं। मैंने उस दिन आपको मेरी बेटी का नाम बताया तो था कि टीना नाम है, और वो मिस रूपनगर की हसीना में हूँ। लिनी चिल्लाई, ओहो, मैंने सोचा कि टीना उसका प्यार का नाम है, यानी कि निक नेम है, और अच्छा वाला नाम दीपिका है। नीलम बोली, और हाँ, उस दिन मैं आलोक के साथ मंडप नहीं गई थी। मैंने बताया ना कि मेरी सास जी की तबीयत ढीली चल रही है, इसलिए उसे अकेले ही यह कहकर भेज दिया कि सबसे पहले जो लड़की वंदना गीत गाएगी उसको देख लो और पसंद कर लो। और उसने पसंद भी कर लिया। मुझे तो और कुछ पता नहीं है, नीलम शांति भाव से कहा और फोन बंद कर दिया। इधर फोन रखकर लिनी अपना सिर पकड़कर सोफे पर गिर गई। तभी टीना भी कॉलेज से वापस आ गई। अपना बैग दूसरे सोफे पर फेंका, सैंडल उतारकर कालीन पर फेंके और सोफे पर बैठकर गुस्से में बोली, मम्मी पता आज क्या हुआ? मैं पेट्रोल पंप पर अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकी तो वहाँ आलोक अपनी मोटर बाइक लेकर आ गया। उसके पीछे पता कौन बैठी थी? अरे वही सिरबिल्ली दीपिका बड़े शान से बैठी थी, वो भी कमर में हाथ डालकर। मेरा तो गुस्से के मारे तन बदन जल गया। कहकर टीना हाँफने लगी, सारी गलती मेरी है बेटा। मैं नीलम को फोन करना भूल गई कि तू मंडप में गाना नहीं गा रही है, तेरी जगह कोई दूसरी लड़की गा रही है। आलोक ने दीपिका को ही टीना समझ लिया और आज दोनों डेटिंग कर रहे हैं।
लिनी पछताते हुए बोली, अरे मम्मी अब क्या होगा, मैं तो अपनी सब सहेलियों को आलोक का फोटो भी दिखा चुकी हूँ कि इससे मेरी शादी होने वाली है। मुझे सबने बधाई भी दे दी, इस खुशी में पार्टी भी हो गई। और अब इस आलोक ने दीपिका को पसंद कर लिया। अरे दीपिका तो बहन जी नुमा है, सलवार कुर्ता पहनती है, दुपट्टा लेती है और बालों में तेल लगाकर चोटी करती है। कॉलेज में मेरे ग्रुप की कोई भी लड़की उससे बात भी नहीं करना चाहती। वो तो बिलो स्टैंडर्ड गर्ल है और उस सिरबिल्ली टाइप की लड़की से वो हैंडसम हीरो शादी करने जा रहा है। उसमें तो कोई किसी प्रकार का आकर्षण है ही नहीं। अरे वो बारात लेकर मेरे ही मोहल्ले में इस लड़की से शादी करने आएगा, तो मैं ये सब कैसे सहन करूंगी। ये सब कहकर टीना गुस्से में पैर पटकने लगी। परेशान मत हो मेरी लाडो, मैं एड़ी से चोटी तक जोर लगा दूंगी इस शादी को रुकवाने में। अगर तुझे आलोक पसंद है तो तेरी शादी आलोक से ही करवा कर रहूंगी। मैं भी लिनी हूँ, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। उस दीपिका को उसकी औकात बतानी ही पड़ेगी। लिनी ने भी जोरदार हुंकार भरी। अगले दिन ही लिनी नीलम के घर मिठाई और फलों का टोकरा लेकर नीलम के घर पहुँच गई। नमस्ते जी, आइए बैठिए। अरे ये सब क्या लाने की जरूरत थी, हम लोग तो ये सब खाते नहीं और आलोक वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया है। लीला ने बगैर कोई खुशी दिखाए लिनी को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया। अरे नीलम जी, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने आपको बताया नहीं कि टीना किन्हीं कारणों से पूजा मंडप में गाना नहीं गा रही है। उसकी जगह किसी दूसरी लड़की ने गाना गाया था। लिनी ने सफाई दी, पर मेरे बेटे ने तो उसी लड़की को पसंद कर लिया है और दोनों बहुत खुश है। नीलम ने जवाब दिया, दिल आ गया गधी पर तो परी क्या चीज है। लिनी ने मन में यही सोचा और चिढ़कर बोली, तो आलोक को समझाइए और उसे मेरी बेटी टीना से मिलने को बोलिए। टीना इतनी अधिक सुंदर है कि उसे देखकर वो उस लड़की को तुरंत भूल जाएगा। दूसरी वो लड़की तो किसी दूसरी जाति की है और हम और आप एक समान जाति के हैं। दूसरी जात में शादी करना क्या ठीक रहेगा, जबकि आपको अपनी ही जाति की इतनी खूबसूरत लड़की मेरी टीना मिल ही रही है। लिनी ने जाति का कार्ड उछाल कर आगे किया। अरे आप भी कौन से जमाने की बात कर रही हैं? आज के जमाने में भला कोई जात पात भी देखता है क्या? बस दोनों के दिल मिलने चाहिए, आपसी समझ होनी चाहिए। क्या आपने सुना नहीं, नींद ना जाने टूटी खाट, भूख ना जाने बासा भात, प्यार ना जाने जात पात, कहकर नीलम जी हंसी। अरे कहाँ वो बहन जीनुमा सिरबिल्ली और कहाँ मेरी स्मार्ट सी खूबसूरत टीना। लिनी के इस कथन से घोर जलन की बू आई। दीपिका मेरी बहू बनने जा रही है और आप मेरे सामने उसको सिरबिल्ली बोल रही हैं। नीलम गुस्से में बोली, सॉरी, असल में कॉलेज की सारी लड़कियां उसे बहनजी और सिरबिल्ली ही बोलती हैं। कहकर लिनी ने एक और दांव खेलने की कोशिश की। जिसे आप सिरबिल्ली बोल रही हैं, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। वो बहुत अच्छे स्वभाव की प्यारी सी लड़की है, मेरे पूरे परिवार को बहुत पसंद है और उसको पायलट बनने का लाइसेंस भी मिलने वाला है। वो मेरे बेटे के ही फील्ड की है। मेरा बेटा उससे खुश है, हम लोग बहुत ही खुश हैं कि दीपिका जैसी सर्वगुण संपन्न वाली लड़की हमारे घर का उजाला बनकर हमारे घर आ रही है। हमें और क्या चाहिए? नीलम जी ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की। अच्छा चलती हूँ, कल मैं आलोक की फोटो कुरियर द्वारा आपके घर पहुँचा दूंगी। कहकर मायूस सी लिनी अपने घर वापस चल दी। वैसे तो आज तक हमारी लाडो जिस भी चीज की हमसे मांग करती आई है, हमने हमेशा पूरी की है, पर ये मांग हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये सोचकर लिनी का मन भारी हो गया। पर लिनी जी जरा ये तो सोचो कि ये कोई महंगी कार, जेवर, ब्रास, महंगे सेंट, सैंडल, बस महंगे मोबाइल आदि नहीं है। ये इंसान का दिल है, इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे जीतना पड़ता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।